मिट्टी से है उठी पुकार, अब तकदीरें बदलेंगी। रुकेंगे न हौसले कल के अविश्वास से, अब तय किया है हमने। नया दौर खुशहाली का ले आएंगे इस जग में। बुलंद हौसलों की मिट्टी के संग, कठिनाइयों से न डरे अब ये मन, दिख रहा है नया भरोसा। हर खेत रोशन हो मेरा। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। इस गांव में सरकारी अस्पताल में आई हूँ और मैं अपनी हर संभव कोशिश करूंगी कि आपके सपनों का अस्पताल बना सकूं। यह उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन तुमने ये सपना देखा था कि तुम डॉक्टर बनना चाहती। यह उसी दिन शुरू हो गई थी जब तुम्हारे दादा ही चाहते थे कि इस गांव में तुम एक अस्पताल बनाओ। यह लड़ाई उसी दिन शुरू हो गई थी जब तुम अपना बिहाव शांतनु से करवाना चाहती थी। हाँ, आ गई बेटा, बैठ, मैं पानी लेकर आती हूँ। ये ले। आज हॉस्पिटल में पहला दिन कैसा रहा? सब कुछ बहुत अस्त व्यस्त था, बहुत कुछ दुरुस्त करना होगा। बस एक बात अच्छी थी, वो कंपाउंडर है वहाँ पे, संध्या, बस वो बहुत अच्छी, उसके होने से ना काम आसान हो जाएगा। वो सब तो ठीक है, मुझे पता है तू सब ठीक कर लेगी। लेकिन ये बता, आज तेरे हॉस्पिटल में प्रधान क्यों आया था? आपको कैसे पता चला? तू धनिया चाची है ना, वो तेरे हॉस्पिटल में दवाई लेने गई थी, उन्होंने ही बताया। अब देख, तेरे हॉस्पिटल में कोई भी आएगा तो तुझसे मिलने आएगा ना। हाँ, आपको तो पता है ना वो कैसे है। हाँ बेटा, वैसे इन 5 साल में ना बहुत कुछ बदल गया है। मुझे तो लगता है जैसे दुनिया ही बदल गई है। वो प्रधान जो सबको उजाड़ने में लगा रहता था, वो अपना घर भी नहीं संभाल पाया। उसका बेटा नकुल, उसका कुछ पता ही नहीं है वो कहाँ है, कैसा है, जिंदा भी है या मर गया। और बेटी पल्लवी, उसका तो पूछो ही मत, वो तो पागल हो गई है शांतनु के पीछे। आज तक शांतनु का पीछा नहीं छोड़ा है, अभी तक उसी के नाम की माला जपी जा रही है। और शांतनु, वो तो पढ़ लिख कर बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया है लखनऊ में। लेकिन पल्लवी, वो तो गोबर की गोबर रह गई है। बस लंदन से पढ़ाई करके आ गई, लेकिन यहाँ आकर फेल। बस शांतनु शांतनु शांतनु, बस उसका अभी एक ही काम रह गया है, लखनऊ से यहाँ और यहाँ से लखनऊ, बस यही चक्कर लगाती रहती है। और ये प्रधान बड़ा होशियार समझता है ना, बहुत तिकड़मबाज, अपनी पल्लवी बेटी की शांतनु से शादी भी नहीं करवा पाया। मुझे हमेशा ऐसा लगा कि तुम अपनी हद पार कर रहे, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें माफ किया। लेकिन मुझे नहीं पता था मैं एक ऐसे सांप को माफ कर रही हूँ
जो कल आकर मुझे ही डस लेगा। तुमने सिर्फ तुम्हारी नफरत की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। शांति, तुम मुझसे शादी कर लो। तुम उसे चाहते हो ना? उसकी नफरत के बावजूद भी तुमने उसका साथ दिया। तुम उससे प्यार भी करते हो। बोलो ना, बोलो शांतनु, उससे प्यार करते हो ना तुम? चाचा जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। अगर मैं तनु से प्यार नहीं करता तो शादी कैसे कर सकता हूँ? वापस करो, बहुत हो गया। मुझे नहीं सुनना किसी के बारे में कुछ भी। जब भी उन लोग के बारे में सुनती हूँ, उनका नाम मेरे कानों में पड़ता है ना, तो मुझे बस तकलीफ होती है। सब कुछ याद आता है, वो अपमान, वो बेइज्जती, कैसे गांव वाले मुझे कुछ भी सुनाते थे, किस नजर से देखते थे, कैसी बातें करते थे। कहते थे कि मैं गंदी लड़की हूँ, मैं गंदा काम करती हूँ। यहाँ तक कि मुझे क्लास में भी वही बातें सुनाई देती थी। और वो पेपर कटिंग कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ पकड़ी गई, वो सब कुछ बहुत खराब था माँ, बहुत खराब था। और सबसे खराब तो ये था कि जब भी उन लोगों का नाम सुनती हूँ ना, दादाजी का चेहरा नजर आता है। माँ, कैसे हमें बेइज्जती के भंवर में गोते लगाते थे, बर्दाश्त नहीं कर पाए। वो हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। इसलिए उन लोगों का नाम भी नहीं सुनना चाहती माँ। मैं उन लोगों को अपनी जिंदगी से निकालना चाहती हूँ। नहीं सुनना है मुझे उनके बारे में कुछ भी। बेटा, मुझे पुरानी बातें याद दिलाने का मकसद बिल्कुल नहीं था। रो मत बेटा, मुझे पता है कि तूने कितने कष्ट सहे हैं, कितनी मुश्किलों का सामना किया है। लेकिन बेटा, तू देख, सब कुछ बदल रहा है। देखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लीजिए, पानी लीजिए। हाँ, उतारा है अपनी मन की भड़ास? मिला है उस लड़की से? मिल गई अपने कलेजे को ठंडक? अरे तुम ना जाके अपना वो आलू प्याज और पत्ता गोभी में फंसी रहो। कहा है कि ये खुशी तुम्हारे समझ आएगी नहीं। क्या खुशी होती है जब अपने दुश्मन के चेहरे पर डर दिखता है। अरे हमारी बिटिया पल्लवी का फोन आ रहा है, जरा बतिया लें। हाँ बेटा बोलो, कैसी हो? हाँ, कोनो खास बात का? हाँ पापा, वही बताने के लिए फोन किया। शांतनु ने अपनी नौकरी छोड़ दी और अब हम गांव वापस आ रहे हैं। बेटा क्या बात कर रही हो तुम? क्या बोलते हैं आज वो है का अप्रैल फूल है? नहीं नहीं, देखा कह दो कि मजाक है। अच्छा मजाक नहीं है, लेकिन हम कह दे रहे हैं। पढ़ के आया लगभग 5 साल और यहाँ 3 साल नौकरी करते हुआ है। और 3 साल में 5 बड़े अस्पतालों में नौकरी लगवा चुके हैं उसकी। अच्छा खासा नाम बना रखा है उसने, लाखों रुपया तनख्वाह आ रहा है, और फिर नौकरी छोड़ने की बात कर रहा है। सब माटी में मिला देगा का? अरे बेटा, ये लेकिन ये कैसी सनक है? ये नौकरी लगे तो 4-5 महीना हुआ है, अभी कैसे छोड़ सकता हो? अभी सारी बातें नहीं बता सकती, वो पास ही में, खुलकर बात नहीं कर पाऊंगी। अच्छा ठीक है, अब तुम लोग गांव आओ, फिर बात करते हैं, ठीक है ना? लेकिन तेरे गांव आने से पहले हम एक खबर हम भी दे दे तुमको। वो लौंडिया तन्नू जो है ना, वो डॉक्टर बनके इस गांव में वापस आ गई है। मुझे तो लगा मेरे रास्ते का कांटा टल गया। वो सबसे बड़ी पनौती है मेरे लिए और उससे भी गांव तभी आना था जब शांतनु वापस गांव आ रहा है। लाओ जरा शांतनु से बात कराओ हमारी। जी एक मिनट। शांतनु, पापा का कॉल है।
लो बात कर लो। मैं बाद में बात करता हूँ सामान। ये क्या बात हुई? 2 मिनट पैकिंग रोक के बात कर सकते हो ना पापा से। पल्लवी मैं बोल रहा हूँ ना, मैं पैकिंग कर रहा हूँ, बाद में बात कर लूंगा। अरे रहने दो बिटिया। कहा है कि शांतनु के ऊपर काम का बहुत बोझ है ना। हम तो ठहरे गांव के ठला इंसान, अभी नहीं तो बाद में बतिया लेंगे, है ना? ठीक है पापा। चलो ठीक है, कोनो बात नहीं। हाँ बाय। सुन रहे हैं आप? हर जानवर पालतू नहीं होता और हर इंसान एहसान के बोझ तले नहीं जीता। शांतनु के लिए आपने कितना कुछ किया, लेकिन आज तक वो आपके वश में नहीं है। इसलिए कहते हैं ना, धन दौलत से सब कुछ अपनी मुट्ठी में नहीं किया जा सकता। ये क्या बात हुई शांतनु? तुम 2 मिनट बात नहीं कर सकते थे पापा से? कितना बुरा लगा होगा उन्हें। पल्लवी मैं तुमको 100 बार बता चुका हूँ, तुम मेरी दोस्त हो, तुम कोई मेरी बीवी या गर्लफ्रेंड नहीं हो। मैं तुम्हारी हर बात नहीं मान सकता। 8 साल हो गए हमें शांतनु, मैंने तुम्हारा हमेशा साथ दिया। तुम्हारे सुख दुख में हमेशा मैं तुम्हारे साथ खड़ी रही। मैं ही नहीं, पापा भी अपने आप को पूरी तरह से बदल दिया तुम्हारे लिए। पहले कैसी थी मैं? अपनी धुन में रहने वाली, किसी को भी कुछ भी कह देने वाली, बात न मानने पर गुस्सा दिखाने वाली। सब बदल दिया सिर्फ तुम्हारे लिए। किस उम्मीद? इसी उम्मीद में ना कि तुम कभी मुझे अपनाओगे, मुझे समझोगे, हमारे रिश्ते को नाम दोगे। लेकिन नहीं, सबका सब वैसा ही। तनु के रिश्ते को तुमने एक बार ठुकराया, पर मेरे रिश्ते को तुमने 2-2 बार ठुकराया। क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए तनु जितनी भी जगह नहीं? बोलो शांति, बोलो। पल्लवी अभी मेरे पास तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देने का टाइम नहीं है। क्यों जवाब नहीं दे सकते? जरा गौर से देखो इस लड़की को, इसके समर्पण को, इसके प्यार को, इसके सपनों को। और फिर सोचो, जब तुम्हारे दादाजी मरे और जब तुम्हारे पापा को अचानक हार्ट अटैक आया और वो हमें छोड़कर चले गए, तब हम बिल्कुल अकेले हो गए थे, कोई सहारा नहीं था। तब इन लोगों ने ही हमारा साथ दिया। और फिर जब तुम्हारे पापा तुम्हें विदेश में पढ़ाने के चलते बैंक के कर्जदार हो गए, तो वो कर्जा चुकाने के लिए हमें कानपुर वाला घर बेचना पड़ा। पैसे के लिए हम मोहताज हो गए। फिर भी ये बाप बेटी ने हमारा साथ नहीं छोड़ा। अब बताओ, फिर भी तुम्हें नहीं लगता है कि? मम्मी मैं सारे एहसान मानता हूँ, मैं कोई खुदगर्ज इंसान नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने आप को गिरवी नहीं रख सकता। और आपने मुझे बार बार समझाने की कोशिश मत किया कीजिए। मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, प्लीज प्लीज आप लोग मुझे थोड़ा स्पेस दे दीजिए। देखा आंटी, ये हमेशा ऐसा करता है। आपने मुझे कहा था अपने आप को बदलने के लिए, मैंने अपने आप को पूरी तरीके से बदल दिया। लेकिन हर चीज की भी एक हद होती। कब तक मैं इसका इंतजार करूंगी? पल्लवी बेटा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, सब ठीक हो जाए। पता नहीं कब समझेगा। मैं तो इसी उम्मीद में थी कि उसके साथ रहूंगी तो हमारा रिश्ता आगे बढ़ेगा, पर सब कुछ वैसा का वैसा ही। और अब हम वापस गांव भी जा रहे हैं, हमारे रिश्ते का कोई ठिकाना ही नहीं। और वो तनु वहां डॉक्टर बनकर आ गई है। मुझे तो डर, इतने साल उसने मेरे भाई नकुल को नचाया और शांतनु को पकड़ कर रखा। अभी इस बार हम वापस गांव जा रहे हैं, पता नहीं वो लड़की क्या करेगी। मुझे तो डर है कि कहीं वो शांतनु के रास्ते में फिर से आ गई तो। पता नहीं क्यों जा रहा है शांतनु वापस गांव, इतनी अच्छी खासी नौकरी छोड़कर। पता नहीं क्या करेगा वो गांव जाकर। कुछ भी पूछो तो झटक देता है, और ज्यादा प्रेशर डालो तो एक ही जवाब है उसके पास, तुम मेरी गर्लफ्रेंड या बीवी नहीं हो। बुरा लगता है। वो तनु वहां है, सब मामला बिगड़ने वाला है। मैं बता देती हूँ आपको। कुछ नहीं, तुम चिंता मत करो। जाने दो शांतनु, और कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। शांतनु के चलते तन्नू की इतनी बदनामी हो चुकी है कि तन्नू अब शांतनु की परछाई से भी डरेगा।
समझ गई। जिस तरह से आपके नेक मकसद के रास्ते में मुश्किलें खड़ी कर दी गई और आप वो नहीं कर पाए जो आप करना चाहते थे, मैं वो अब सब करूंगी। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। सील करो प्रॉपर। हो गया ना? बच्चा तेरी गोद में खेलता रहा और तूने उसकी पट्टी भी कर दी। दादाजी, उनको बस ये एहसास दिलाना जरूरी होता है कि वो सुरक्षित हाथों में है और हम उनका ख्याल रख रहे हैं। हाँ बेटा, तेरे हाथों में जादू है। अरे डॉक्टर का यही तो काम होता है जो तूने किया है। इसमें तो और भी फोटोज हैं और सारी की सारी शांतनु और आपकी। सूरज, डायरी दे दे। और वो भी बचपन की। मैंने कहा ना डायरी दे दे। बच्चे देख, बहुत मारूंगी मैं तुझे, बहुत मारूंगी। सूरज, सूरज, दो मुझे, दो। लग गया? कब लग गया? हाँ, मैंने आपको कहा था ना, इंजेक्शन लग भी जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। बेटा तेरे हाथ में तो जादू है बेटा, सच में उनको पता ही नहीं चला। तुझको तो असली वाली डॉक्टर ही बन जाना चाहिए।
दादाजी मुझे कसम है, आप जिस तरह से आपके नेक मकसद के रास्ते में मुश्किलें खड़ी कर दी गई और आप वो नहीं कर पाए जो आप करना चाहते थे, मैं वो अब सब करूंगी। इस गांव में फैली हर बीमारी को जड़ से खत्म करने की कोशिश करूंगी, फिर वो बीमारी शारीरिक हो या फिर लोगों की मानसिकता से क्यों ना जुड़े। मैं इस गांव को खुशहाल और स्वास्थ्य से भरपूर बनाऊं, और जब तक मुझे इस मकसद में कामयाबी नहीं मिल जाती, मैं पीछे नहीं हटूं। आप ये दवाइयाँ लीजिए, इससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और बीमारियों में आपका बचाव भी हो सकता है। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे गांव का ये अस्पताल अब शुरू हो चुका है। आपको कोई भी बीमारी हो या फिर कोई भी तकलीफ हो, आप लोग हमेशा यहाँ पे आ सकते हैं, किसी भी समय पे, ठीक है? और हाँ, और एक बात, यहाँ पे आपको सरकार की तरफ से मुफ्त में इलाज और मुफ्त में दवाइयाँ दी जाएगी। डॉक्टर मैडम तो आपके ही गांव की है ना? आप लोग तो इन्हें बचपन से ही जानते होंगे। बहुत अच्छी है। आते ही आप लोगों के लिए अस्पताल शुरू करने में लग गई। अब आपके गांव का अस्पताल पुराने अस्पताल जैसा नहीं रहा, जहाँ पर डॉक्टर ही ना मिले। अब डॉक्टर मैडम खुद किसी भी वक्त आपके लिए हाजिर रहेंगी। अब ये संदेश मैं गांव में हर एक इंसान को जाकर दे रही हूँ, लेकिन अगर आपको रास्ते में कोई भी मिलता है तो आप लोग भी बताइएगा, ठीक है? कि उनकी देखभाल करने के लिए गांव में ये अस्पताल खुल चुका है। अच्छा, मैं आप लोगों को कुछ विटामिन और आयरन की दवाइयाँ दूंगी। आप लोग कितना काम करती है, बच्चों को संभालती है, आपके शरीर के अंदर विटामिन और आयरन की कमी होगी। आप ये दवाइयाँ लीजिए, इससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और बीमारियों में आपका बचाव भी हो सकता है। क्या हुआ? गाड़ी आगे से हटो। तो बात वही हो गई है? आप आए, बाहर आई। अरे हमारा तो घर धन्य हो गया भाई आप लोगों के आने से, सही में। देखो कितनी रौनक आ गई घर पे, है ना बिटिया? ऐसे ही पूछ रहे हैं, मतलब कितने दिन का प्रोग्राम है आप लोगों का यहाँ? चाचा जी कुछ जरूरी काम है मुझे, तो कह नहीं सकते कितना दिन लगेगा। मैंने सोचा है वो जो गांव में हमारा मकान है उसकी थोड़ी सफाई करवा लेते हैं, और मैं और माँ साथ में वही रहेंगे। क्या बात कर रहे हो बेटा? कर दी ना वो है दिल पे चोट मारने वाली बात। इतना बड़ा घर है, काहे के लिए? अरे आप लोग रहिए यहाँ, हमको भी अच्छा लगेगा
थोड़ा मेहमान नवाजी का मौका मिलेगा हमको। हाँ सही बोल रहे ना? चाचा जी, मेहमान नवाजी अगर 1-2 दिन के लिए हो तो अच्छी लगती है, लेकिन अगर ज्यादा दिन रुकना हो तो अपना ही घर ठीक होता है। क्यों माँ? लेकिन बेटा, प्रधान जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। वहां कैसे जा सकते हैं? इतनी गंदगी होगी अपने घर में, ना कोई फर्नीचर है, ना कोई सामान है, और पिछले 20 साल से बंद है। वहां क्या रह पाओगे? और वैसे भी ये लोग कोई गैर थोड़ी ना है, अपने ही तो हैं। माँ, अपना घर अपना ही घर होता है, मुझे वहां थोड़ा सुकून मिलेगा। पिछले 3 साल में 5 नौकरियां छोड़ चुके हो, और अब ये वाली भी छोड़ दी। ऊपर से दुबे भाई साहब ने इतनी अच्छी नौकरी ऑफर की, उन्हें भी मना कर दिया। अरे क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? मैं ये नहीं होने दूंगी। मैं जानती थी शांतनु मुझे धोखा दे रहा है, और देखा वही हुआ। बैठो यहाँ, पगली हो का एकदम। शांत होके बताओ हुआ का है। ये देख,